जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए घटना चक्र समसामयिक घटना चक्र की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं और ये करंट अफेयर्स जो है 2024 से करंट अफेयर्स है, जो भी अप्रैल मई माह तक का करंट अफेयर्स है, आप देख सकते हैं। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम जो है प्रत्येक माह की घटनाओं का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण अर्थात तथ्यात्मक अध्ययन करेंगे। और इस करंट अफेयर्स जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये जीएस पॉइंटर की बुक से ही हम लोग जीएस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये सभी जो जितने भी क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, जिससे कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में हम लगभग टॉप 100 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। तो सभी लोग जो है क्लास में अंत तक बने रहिएगा और कंप्लीट क्लास को कीजिएगा। जीएस पॉइंटर की जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। करंट नोट्स यहाँ पे देख सकते हैं, करंट के नोट्स हैं और वैश्विक राजनीतिक सामाजिक घटनाओं तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समाचारों का यहाँ पे लिखा जोखा, मतलब संपूर्ण जितना भी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल परिदृश्य है आज उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट CSTO से अपनी भागीदारी वापस ले ली है? वो कौन सा देश है? आर्मेनिया। आर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट CSTO से अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है। CSTO का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। CSTO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं ये भी आपको याद रखना है। इसमें वर्तमान में 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन से 5 सदस्य देश हैं? पहला कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और बेलारूस, ये 5 सदस्य हैं इसमें, और आर्मेनिया भी इससे बाहर हो गया है। ठीक है। CSTO का मुख्यालय कहाँ है? ये रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित है CSTO का मुख्यालय। CSTO के बारे में एक बार याद रखिएगा, सामूहिक सुरक्षा शक्ति संधि संगठन। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6वां सत्र UNEA 6 कहाँ आयोजित किया गया? ये नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6वां सत्र आयोजित किया गया है। इसमें किन 3 संकटों से निपटने हेतु चर्चा हुई? इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण तथा अपशिष्ट, इन सब पर चर्चा हुई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किन देशों को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? याद रखिएगा, UAE, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर, ये 4 देश हैं जिनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2023-30 तक सालाना 1.5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये देश है वियतनाम। इसने वर्ष 2050 तक कितना करने का लक्ष्य लिया है? 10 से 20 मिलियन टन तक इसे हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, 10 से 20 मिलियन टन। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है? तो वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया ने दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है, ये बात भी आप याद रखें। अल्जीरिया की इस मस्जिद का नाम क्या है? तो अल्जीरिया की इस मस्जिद का नाम है ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जियर्स। ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जियर्स अफ्रीका की पहली सबसे बड़ी मस्जिद है, याद रखेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने कहां पर हमला किया है? ये यमन में जो है अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने हमला किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है, इनमें जो है मरियम नवाज पहली मुख्यमंत्री के पद के रूप में नियुक्त हुई है। इस देश ने वर्ष 2024 में व्हेल मछलियों का वाणिज्यिक शिकार बंद करने की घोषणा की है? ये है आइसलैंड। आइसलैंड ने 2024 में जो व्हेल मछलियां होती हैं उनके वाणिज्यिक शिकार को बंद कर दिया है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? तो आइसलैंड की राजधानी एक क्लास में हमने पूछा था, याद रखेंगे, रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में होता है, ये आप याद रखेंगे। यह कौन सा संस्करण है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये 5वां संस्करण है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? याद रखिए ओमान। भारत और ओमान
अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ओमान को कितने चुनिंदा दस्तावेज सौंपे हैं? 70 चुनिंदा दस्तावेज भारत प्रतिनिधिमंडल ने ओमान को भेजा है। नेक्स्ट, किस देश ने यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में वीजा मुक्त पहुंच हासिल की? यह है कोसोवा। कोसोवा देश ने यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में वीजा मुक्त पहुंच हासिल की है। शेंगेन क्षेत्र में कितने देश शामिल हैं? इसमें 27 देश शामिल हैं शेंगेन क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत के लिए 100 सदस्यीय बांग्लादेश युवा प्रतिनिधिमंडल के लिए फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? ये ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अमेरिका स्थित एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है? वो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं भारत के। और ये अमेरिका स्थित जो मॉर्निंग कंसल्ट है, इसके सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है। सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता में दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है आंद्रेस मैनुअल लापेज ओब्राडोर, मैक्सिको के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? भारत और डेनमार्क। जो भारत और डेनमार्क देश है, इन्होंने आपस में रक्षा सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी नई साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। डेनमार्क इसका राइट हो जाएगा। दोनों देश किस वर्ष से एक व्यापक हरित रणनीतिक साझेदारी हेतु उन्नत रणनीतिक परिप्रेक्ष्य की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं? तो वर्ष 2026 से। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो यह है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग से संबंधित है शहबाज शरीफ। यूरोपीय संघ द्वारा कहाँ मिशन स्पाइट्स शुरू किया गया? ये लाल सागर, रेड सी में मिशन स्पाइट्स शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो हूती विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के किस प्रमुख विपक्षी नेता की जेल में मृत्यु हो गई है? जो रूस के प्रमुख नेता थे, विपक्षी नेता, उनकी हाल ही में जेल में मृत्यु हो गई। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एलेक्सी नावल्नी का हाल ही में जेल में मृत्यु हो गई है। और ये 47 वर्षीय नावल्नी कितने वर्षों की सजा काट रहे थे? तो 19 वर्ष। ये 19 वर्ष की सजा काट रहे थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए समझौता किया है? ये ताइवान देश के साथ भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए समझौता किया है भारत सरकार ने। भारत ने हैजा के प्रकोप की रोकथाम हेतु किस देश को सहायता प्रदान की है? ये जॉम्बिया देश को भारत ने हैजा के प्रकोप की रोकथाम हेतु सहायता प्रदान किया है। हैजा किसके कारण फैलता है? तो हैजा विब्रियो कॉलेरी, जो एक जीवाणु होता है, ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? 119वां देश बना है माल्टा, हाल ही में वो शामिल हुआ है। और ये 119वां देश बन गया है आईएसए में शामिल होने वाला 119वां देश। और ये आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय की बात करेंगे, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेष कहाँ प्रदर्शित किए गए? ये थाईलैंड में प्रदर्शित हुए हैं भारत के द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेष। भारत ने किस कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा किया है? भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष इब्सा फंड में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। इब्सा में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इब्सा में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, ये 3 देश शामिल हैं इब्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आवास परियोजना के तहत कहाँ पर 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है? ये श्रीलंका में इसके औपचारिक शुभारंभ किया गया। श्रीलंका के कितने जिलों में इन घरों का निर्माण किया जा रहा है? ये 10 जिलों में। श्रीलंका के 10 जिलों में इन घरों का निर्माण किया जा रहा है, याद रखेंगे। इस देश ने यूक्रेन के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यह है जापान देश ने यूक्रेन के दीर्घकालिक जो पुनर्निर्माण है इसके लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को आईआईटी दिल्ली फेलोशिप प्रदान की गई है? यह है कैंटरबरी विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड। कैंटरबरी विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड के जो शोधकर्ता हैं, इनको आईआईटी दिल्ली फेलोशिप प्रदान की गई। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कितने देश शीर्ष स्थान पर हैं? इसमें 6 देश शीर्ष स्थान पर हैं, ये आप याद रखेंगे। और उपर्युक्त इंडेक्स में भारत की रैंक 80वें से गिर करके कौन से स्थान पर आ गई है? ये 82वें नहीं, 85वें स्थान पर आ गई है, ये आप याद रखेंगे। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो यह है अफगानिस्तान। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब जरूर याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है बार बार। जापान के किस प्राचीन महोत्सव को समाप्त कर दिया गया है? यह है शोमेनसाई या नग्न पुरुष महोत्सव, इसी को कहते हैं। शोमेनसाई नग्न पुरुष महोत्सव को जापान में समाप्त कर दिया गया है। यू तिरोड सिंह सीएम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? याद रखेंगे, यू तिरोड सिंह सीएम की जो प्रतिमा है, ये कहाँ स्थापित की गई थी? ये इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, ढाका, बांग्लादेश में स्थापित की गई है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खासी समुदाय के इस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई है? ये मेघालय सरकार, जो मेघालय सरकार है, मेघालय सरकार के द्वारा खासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा द्वारा स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये म्यूनिख, जर्मनी में किया गया है, याद रखेंगे। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया है। ये इस सम्मेलन का नाम है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन। यह म्यूनिख, जर्मनी में हुआ है और इसके प्रतिनिधित्व करता थे भारत की तरफ से एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट, किस जैन मुनि ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे हैं? अभी हाल ही में ये कुछ हुआ है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी परिप्रेक्ष्य में। इनका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज और ये जैन मुनि थे। इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मौर्य काल में मिलता है। जो मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जो है 298 बीसी में, याद रखेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ, 298 बीसी में सबसे पहले संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे, ये आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विद्यासागर महाराज। और संलेखना विधि में क्या होता है? तो इसमें भूख प्यास, मतलब कि खाना पीना छोड़ दिया जाता है, जिससे कि अपने आप प्राण चले जाते हैं। जैन मुनि ने अपने प्राण कहाँ त्यागे हैं? ये चंद्रगिरी तीर्थ, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। नेक्स्ट है, भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए किसके साथ बातचीत शुरू की है? पूर्ण सदस्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के साथ बातचीत शुरू की है। आईईए के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है 31 सदस्य देश हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश ने? भारत और कोलंबिया जो देश है, कोलंबिया देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंडिया स्टैक के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास के व्हाट्सएप वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? ये बताना है, वैध किसने किया है समलैंगिक विवाह को? ये यूनान देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है। और किस देश ने क्वाड बिल पारित किया है? तो क्वाड बिल अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। और क्वाड बिल का उद्देश्य क्या है? तो क्वाड बिल का उद्देश्य है क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाना। जो क्वाड देश है, इनके बीच आपस में सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। क्वाड किन किन देशों का एक औपचारिक मंच है? तो याद रखिए, क्वाड देश में 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों मिलकर क्वाड बनाते हैं और क्वाड के बीच सहयोग को बढ़ाना क्वाड बिल का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। बहुत बार ये क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा और 1-2 एग्जाम में पूछा भी गया है। ये अभी हाल ही में बने हैं, फरवरी 2024 में। और इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? ये भारत देश ने इसकी अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया? ये न्यूयॉर्क में। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की और इसका जो सम्मेलन है ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। इसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता रुचिरा कंबोज ने की थी, जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज। इन्होंने इसकी अध्यक्षता भी की है। नेक्स्ट है, इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न हुआ? ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न हुआ है। इंडोनेशिया में कितने पंजीकृत मतदाता हैं ये बताना है। टोटल यहाँ पे 20 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, यहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इंडोनेशिया के निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है? ये दुबई। दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी को शुरू किया गया, शुरू करने की घोषणा हुई है अभी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा एक नया ऑफिस खोलने की घोषणा की है? ये दुबई में, यूएई दुबई में सीबीएसई के द्वारा एक नया ऑफिस खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई है? तो दुबई में, या यूएसए बोल सकते हैं, यूएई दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई है। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, किस देश ने लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा की है? यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने एक लग्जरी ट्रेन को लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, और इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में क्विनलिंग स्टेशन खोला है? तो क्विनलिंग स्टेशन खोला है चीन ने, और ये अंटार्कटिका में खोला है, याद रखेंगे। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? जो नई नियुक्तियां हैं उनको भी मैं एक बार सबको एक साथ लिख करके आपको करवाऊंगा क्लास में, जिससे कि आपको जितनी भी नई नियुक्तियां हैं, नई नियुक्तियों से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नई नियुक्तियां और नई पुस्तकें, जितनी भी नई पुस्तकें लॉन्च हुई हैं, लिखी गई हैं, और उनके लेखक, वो सभी के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। नेक्स्ट है, किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? तो नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल ये ऑस्ट्रेलिया में लाया गया है। इस बिल में क्या क्या प्रावधान है? इस बिल में प्रावधान है ड्यूटी के बाद कर्मचारियों को कॉल अथवा ईमेल स्वीकार करना जरूरी नहीं है। ये इस बिल का प्रावधान है, क्योंकि देखिए ड्यूटी के बाद भी कर्मचारियों को काम में लगा देते थे, इसलिए इस बिल को लाया गया कि नया वर्क लाइफ बैलेंस, और इसके बाद ड्यूटी के बाद कोई भी कर्मचारी कॉल उठाए या ईमेल स्वीकार करे ये जरूरी नहीं है। यह विधेयक कर्मचारियों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ये राइट टू डिस्कनेक्ट करने का अधिकार प्रदान करता है यह बिल। नेक्स्ट है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है हंगरी। ये हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक है, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने की घोषणा की है? तो भारत ने सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने की घोषणा की है मालदीव में। कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीएपीएस बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? यह अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बीएपीएस ये जो है हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपतटीय रेल तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ये त्रिनिदाद और टोबैगो ने अपतटीय तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में जलमग्न एक पत्थर की दीवार खोज ली है? जलमग्न एक पत्थर की दीवार खोजी है, यह है जर्मनी देश के अनुसंधानकर्ताओं ने ये खोजा है बाल्टिक सागर में। इस जलमग्न दीवार की लंबाई कितनी है? ये लगभग 1 किलोमीटर तक इस जलमग्न दीवार की लंबाई है, और यह दीवार किस युग की है? तो पाषाण काल की यह दीवार मानी जाती है, 10,000 वर्ष पूर्व।
नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये दुबई यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान इन पुरस्कारों का वितरण किया गया। तो इसमें जो है गवर्नमेंट टेक पुरस्कार का वितरण किया गया है और यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए गए? 4 श्रेणियों में दिया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित लोक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आई रास्ते भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित लोक सेवा श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है। आई रास्ते पहल का पूरा नाम क्या है? तो आई रास्ते पहल का पूरा नाम है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूर दराज में के गांवों में कौन सी पहल शुरू की है? ये अपार पहल शुरू की है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अपार का पूर्ण रूप क्या है? तो अपार का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इसका अपार का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश ने मौत की सजा पाए 8 भारतीय सैनिकों को रिहा किया है? तो कतर देश ने मौत की सजा पाए हुए 8 से भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया है। नेक्स्ट है, इन सभी सैनिकों पर क्या आरोप था? इन सभी सैनिकों पर जासूसी के आरोप थे। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो इनका नाम है स्टील बर्ड और ये दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बन चुकी है स्टील बर्ड। वर्ष 2023 में स्टील बर्ड ने कितने हेलमेट बेचे? 77.99 लाख हेलमेट इन्होंने बेचा था। इस देश को डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा। स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने वाला देश बन गया है ब्राजील। ब्राजील देश को डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा था। डेंगू रोग इसके कारण होता है, ये डेंगू रोग वायरस के कारण होता है। यह किस मच्छर के काटने से फैलता है? ये एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया है? यह है रवांडा। भारत ने रवांडा देश के साथ मिलकर के संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया है। इस संयुक्त रक्षा सहयोग का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किगाली रवांडा में इसका आयोजन किया गया है। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये चिली देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका नाम क्या था? चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति जो थे इनका नाम था सेबेस्टियन पिनेरा और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? जितने भी नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो जरूर याद रखिएगा। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? ये थे नायब बुकेलो को अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। नेक्स्ट है, इंडिया ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा जारी किया गया है इसे। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 से 2030 के दौरान कौन सा देश वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होगा? ये होगा भारत में सबसे बड़ी तेल की मांग होने वाली है। नेक्स्ट है, क्लीन कुकिंग कार्यक्रम जैसे भारत सरकार के प्रयासों के कारण पिछले दशक में LPG आयात लगभग कितने गुना बढ़ गया है? तो LPG का आयात लगभग 3 गुना बढ़ गया है। और आपको बताना है, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे और कैसे लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि LPG का फुल फॉर्म क्या है? LPG का फुल फॉर्म क्या है ये बताइएगा। और इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? कौन सी गैस इसमें मिलाई जाती है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सभी लोग लाइक करना मत भूलिएगा, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल में हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर से जरूर करके जाइएगा। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है जिसका नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, और वहां पे आप सर्च करेंगे, वहां से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो सब लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।